वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। नेशनल फाउंडेशन की जो क्लास 10 की जो फिजिक्स है उसके यूनिट नंबर 15 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.2 और 15.3 हम आज करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.2, बार मैग्नेट्स आर ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग पाइप्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड कॉपर ऑफ सेम लेंथ साइमल्टेनियसली। बार मैग्नेट कम्स आउट लेटर थ्रू कॉपर पाइप देन थ्रू प्लास्टिक पाइप। वाई? एक कॉपर पाइप एंड एक प्लास्टिक पाइप है, उन दोनों के अंदर से हमने बारी बारी एक बार मैग्नेट को पास करना है। कॉपर पाइप के अंदर जब हम बार मैग्नेट को हम ड्रॉप करते हैं, फेंकते हैं, तो वो थोड़ा सा देर से नीचे गिरता है। इसकी रीज़न क्या है? तो हम समझते हैं जो फर्स्ट रीज़न है ड्यू टू कंडक्टर। कॉपर पाइप है वो कंडक्टर है, जबकि हम जानते हैं प्लास्टिक पाइप है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर के अंदर न करंट पैदा हो सकता है और न उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। तो एक बात क्लियर कट है, एक रीज़न तो आपके सामने आ गया। जब हम कॉपर पाइप के थ्रू बार मैग्नेट को पास करते हैं, हम जानते हैं कॉपर पाइप जो है वो कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ईजिली मूव कर सकते हैं। तो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। जब बार मैग्नेट कॉपर पाइप से थ्रू पास होंगे तो फील्ड लाइंस उसके नॉर्थ पोल से निकल रही है, वो फील्ड लाइंस पाइप के इनर साइड के वाल के साथ टकराएगी। यानी कि टकराने का मतलब क्या होगा? उसकी फील्ड लाइन चेंज होगी। यानी कि फील्ड लाइन चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ पैदा होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे माइनस साइन भी आता है, वो न्यूमेरिकल ड्रॉप होगा। एफएससी में आप इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। इवन की जो फैराडे लॉ के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो आप टॉपिक के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ये एफएससी लेवल पे है, फार्मूला आप यहाँ पे डायरेक्ट शो कर सकते हैं। तो फ्लक्स में यानी कि फाई मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूस ईएमएफ। इस ईएमएफ की वजह से कॉपर के अंदर करंट फ्लो होगा। कॉपर पाइप के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वजह से कॉपर पाइप के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा। यानी कि जो बार मैग्नेट है वो मूव के लिए फ्री है, उसको आप वो तो रोक नहीं पाएंगे, बट उसकी मोशन को स्लो डाउन करेंगे। जबकि जो प्लास्टिक पाइप है जो कि इंसुलेटर है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से न कोई ईएमएफ पैदा होगा, न कोई करंट पैदा होगा और न और कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इसलिए हस्ब मामूल प्लास्टिक पाइप के अंदर से जब हम उसको ड्रॉप करते हैं बार मैग्नेट को, वो उसी नॉर्मल स्पीड से नीचे गिरता है तो वो जल्दी नीचे गिरता है। जबकि कॉपर पाइप के अंदर से जब हम उसको ड्रॉप करते हैं तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके अंदर करंट क्रिएट होता है। उस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा। तो या आप यूँ कह सकते हैं वो जो करंट है वो बार मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा, जिसकी वजह से उसकी मोशन स्लो डाउन होगी और वो प्लास्टिक रॉड के थ्रू बार मैग्नेट की निस्बत से बाद में वो नीचे ड्रॉप हो जाता है, बाद में वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन 15.3, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो लेवल द डायग्राम विद करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। यानी कि यहाँ पे दिस कहा है, तो इसका मतलब ये जो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये आपके बुक में, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के अंदर ये गिवन है। मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ। सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर होती है। ऐसे हमने फिगर में कुछ ऐसा बनाया है, लेकिन असल में सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर एंटर हो रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे है। जबकि फिगर के अंदर ये जो कंडक्टर है उसको कुछ इस तरह से रखा हुआ, यानी कि करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है। यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसे होने का मतलब देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो रॉड को ऐसे रखा हुआ है, रॉड को ऐसे रखा। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो करंट आपसे दूर जा रहा है, यानी कि अंदर की तरफ जा रही है यूँ। तो फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लगेगी?
तो इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखिए अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल thumb shows मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि मैंने शार्ट करके दिखाया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट फिंगर शोज, फर्स्ट फिंगर को हम फार फिंगर भी कहते हैं। फार फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, while the मिडिल फिंगर को हम सेकेंड फिंगर भी कहते हैं, shows the direction of current according to given figure and Fleming left hand rule, the magnetic force will act on the current carrying conductor downward direction। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, जबकि कंडक्टर को आपने ऐसे रखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो करंट आपसे दूर भाग रहा है। अब इसके ऊपर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फर्स्ट फिंगर या फार फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वाइल मिडिल फिंगर या सेकेंड फिंगर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक करंट, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, तो थंब जो है डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड हुई।